निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 29 सितंबर से सावेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के सभी नियम जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। आचार संहिता के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर को, नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 नवंबर को सावेर विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान किया जाएगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सावेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,35,512 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,745 है। ट्रांसजेंडर 2 मतदाता है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सावेर विधानसभा उपचुनाव के लिए 284 मतदान केंद्र थे। कोविड-19 के दृष्टिगत आयोग के निर्देशानुसार 1000 मतदाताओं से अधिक वाले मतदान केंद्रों को तोड़कर कुल 96 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार 380 मतदान केंद्र रहेंगे। जैसा कि आज आप लोगों को ज्ञात हुआ होगा कि सावेर विधानसभा 211 के लिए उपचुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया है और उसी के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हम लोगों ने कुछ दिनों पूर्व बुलाई थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो आएंगे और उनसे स्टैंडिंग कमेटी में जो आगे चर्चा करनी होगी हम लोग करेंगे। तो जो कार्यक्रम घोषणा हुई है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन 9/10 को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 16/10 है। नामांकन पत्रों की जांच 17 को होगी और नामांकन वापसी की तिथि 19/10 रहेगी। मतदान का दिनांक 3/11 है। पोलिंग जो है वो 3/11 को होगी। मतगणना काउंटिंग होगी 10 तारीख को। तो संपन्न होने की जो उसमें प्रोग्राम में दिया वो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी 12/11 को होगी, 12 नवंबर को होगी। इस सावेर विधानसभा में 2020 मतदाता सूची में दर्ज मतदाता हैं, उसमें पुरुष है 1,25,522, महिला है 1,28,745 और ट्रांसजेंडर हैं 2। जो महिला पुरुष अनुपात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो 950 है और ईपी रेशियो होता है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो या मतदाता जनसंख्या अनुपात, ये भी सावेर का 67.50 है। जो फिजिकली चैलेंज जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं और उनकी कुल संख्या 1743 हैं और 80+ आयु के लोग हैं 3283। इनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें पीडब्ल्यूडी वोटर्स या 80+ वोटर्स या जो ऐसे वोटर्स जिनको कोविड का सस्पेक्टेड या कोविड पॉजिटिव है वो लोग पोस्टल बैलेट से भी बैलेटिंग कर सकेंगे। वो उनको एक फैसिलिटी दी गई है, वो चाहें तो आ भी सकते हैं वहाँ पर उनको एक अतिरिक्त फैसिलिटी इस बार दी है विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी के लिए और 80+ के लिए और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के लिए। टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं विधानसभा में 284 हैं। इस बार निर्देश कोविड को देखते हुए 1000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन में हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, तो वो संख्या जो आई है जो अप्रूव हुई है इलेक्शन कमीशन से 96 हुई है। इस प्रकार से 380 टोटल हो जाते हैं। 380 टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। ये टोटल 220 भवनों में स्थित है, मतलब लोकेशन वाइज देखा जाएगा तो 220 लोकेशन में 380 पोलिंग स्टेशन और ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्थित हैं। टोटल 39 सेक्टर्स हैं। सभी में सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स की 2 ट्रेनिंग हो गई है। आज सुबह भी सेकंड ट्रेनिंग हो गई है उनकी, क्योंकि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट करना होता है। सेक्टर ऑफिसर्स अपने फील्ड में चले गए हैं। मीडिया सर्टिफिकेशन एमसीएमसी के दल का गठन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में उसका प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, किंतु पोलिंग -1 डे के अंदर जो प्रिंट मीडिया में जाएगा उसका भी प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो एमसीएमसी कमेटी का हो गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम जिसमें कि सारी लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग होगी, एक सावेर बन गया है और एक यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय बना है। लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग करेगी, लगभग 28 टीम लगाई है अलग अलग चैनल्स की। उसमें जो भी पॉलिटिकल नेचर का कोई हम लोग को दिखेगा तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे।
समाचार पत्रों पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो वहीं पूरी टीम लगाई है हम लोगों ने, जिसमें प्रोफेसर्स भी रहेंगे जो पूरा इसके आकलन करेंगे इसका। ETBBS पोस्टल बैलेट के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं, टीम्स लग गई है, ट्रेनिंग हो गई है। ETBBS मेनली जो सर्विस वोटर्स हैं, आर्मी, मिलिट्री और बाकी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोग में आएगा। और पोस्टल बैलेट के लिए जैसे मैंने बताया 80+ और PWD मतदाता और जिनको कोविड है, क्वारंटाइन है या कोविड पॉजिटिव, उनके लिए रहेगा। वल्नरेबल मैपिंग लगभग फाइनल स्टेजेस में है, क्योंकि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गई है, तो सेक्टर में स्टेट्स जो भी रहती है उनको आज ब्रीफिंग कर दी गई है। 3-4-5 दिन में वल्नरेबल एरिया कौन से रहेंगे हमारे, उन वल्नरेबल क्षेत्रों में कौन से क्रिटिकल पुलिस स्टेशन आएंगे, उस पर फाइनल हो जाएगा पूरा। हम जानते हैं कि आगामी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के आदर्श आचरण संहिता परिवर्तनशील हो गई है और उसके लिए हम लोगों ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर 284 मतदान केंद्र चांबेर विधानसभा में होते हैं, लेकिन कोविड-19 की चुनौतियों को देखते हुए और स्वास्थ्य संबंधी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते हुए 96 यानी कि 96 और अतिरिक्त उन्हीं जगहों पर केंद्र और बनाए गए हैं और कुल 380 मतदान केंद्र वहां पर हो गए हैं। 380 मतदान केंद्र कुल हैं। इन मतदान केंद्रों में चुनावी संवेदनशीलता के हिसाब से उसमें जो संयुक्त भ्रमण किया गया थाना प्रभारी और वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी, जो वहाँ पे तहसीलदार और जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो संयुक्त भ्रमण के द्वारा उसमें पाया गया कि कुल लगभग 4 एरिया ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल एरियाज हैं। ये जो 4 एरिया थे मुख्य तौर पे सांबेर, छिपरा और लसुरिया के अलग अलग इलाकों में थे, जिसमें पाया गया कि 95 जो मतदान केंद्र हैं वो क्रिटिकल बूथ हैं, यानी कि उन मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव की संवेदनशीलता और आचरण संहिता के अनुसार आवश्यक है कि उस इलाके में यानी कि विधानसभा में जिन लोगों के पास भी आम लाइसेंस है, आम लाइसेंस वाले आम है, उनको जमा कराया जाएगा। इसमें 2595 2595 जो आर्म्स हैं उनको जमा कराने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं और उसको भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सभी हथियार जो हैं जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की प्राथमिकता जो पुराने इस तरह के केसेज हैं जिन पे चुनाव संबंधी किसी भी तरह का मामला लंबित न हो, बहरहाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में पिछले सालों के चुनाव संबंधी कोई भी मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में लंबित नहीं है, या तो न्यायालय में उसमें ट्रायल चल रहा है या फिर खात्मा के बाद वो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया में विचाराधीन है। इसके साथ साथ कुछ और जरूरी बातें इसमें उल्लेखनीय है, जैसा कि कलेक्टर महोदय ने बताया कि जो सभा होगी, आम सभा या कोई भी व्यक्ति चाहे स्टार प्रचारक हो या किसी भी सभा को आयोजित करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आए, किसी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। 100 व्यक्ति से ज़्यादा अगर उल्लंघन होता है तो वो धारा 188 में वो उल्लंघनीय अपराध होगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के जो अलग अलग काफिले जाएंगे उसमें आवश्यक है कि 5 गाड़ियां एक साथ उससे ज़्यादा न हो,